ब्रजवासी का अर्थ क्या है ब्रजवासी, कौन है ब्रजवासी? बहुत अच्छा प्रश्न है। हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर मुझे कुछ लोगों का विरोधी बना दे। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं। तो कोई 10 महीने से ब्रज में रह रहा है या 10 दिन से या कितने भी समय से रह रहा है, लेकिन उसने यहाँ जन्म नहीं लिया, तो क्या वो ब्रजवासी कहलाएगा? नहीं, कभी नहीं कहलाएगा। कि लोग बाहर से कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या कहीं से भी वृंदावन में आते हैं तो यहाँ तो उनका स्वभाव बहुत अलग होता है, बट जैसे ही वो अपने शहर में वापस जाते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या किसी और अन्य शहर में भी, तो वहाँ पे उनका स्वभाव एकदम से बदल जाता है जैसे वो पहले थे। जो लोग यहाँ आते हैं, मेरे बहुत संपर्क में ऐसे लोग हैं जो ब्रजवास कर रहे हैं। वो कोशिश भी करते हैं कि हम ब्रज भाषा बोल पाएं। बोलंत हेला मुखंत गारी, हमारे ब्रज की ये एक पंक्ति है। देखिए बहुत से भागवत कथावाचक हैं कि फनी रील्स आ रही हैं, बिल्कुल जी, और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल लोगों को पता नहीं है कि वो कितने अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, बट उनका मजाक उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस व्यास गद्दी पे बैठ के प्रदर्शन, केवल एक मात्र कारण है उनका प्रदर्शन। उन्होंने खुद को प्रदर्शन करने का प्रयास किया। लोग जैसे बाहर से आते हैं और ब्रजवास करते हैं तो उनकी जो भक्ति की तरफ दिशा है वो अलग होती है। फिर कुछ समय बाद वो अपने और मतलब भक्ति के साथ साथ और अन्य कामों में लग जाते हैं। कोई किसी काम से प्रसिद्ध भी हो जाता है, तो उनकी जो भक्ति की तरफ दिशा है वो बदल जाती है। गायक बनते हैं भाई, कृष्ण भजन गाते हैं, तो जब आरंभिक भक्ति वो करते हैं तो उनके ऊपर क्या बीत रही है, उस स्थिति से वो जूझ रहे होते हैं, परिवार से भी, समाज खुद से भी। तो उनके जो वास्तविक, जो आरंभिक जो भक्ति का जो रूप होता है, उस समय उनके गाए हुए हर भजन सुपर हिट हो जाते हैं, छा जाते हैं। राधे राधे, वेलकम टू द व्लॉग पॉड वंस अगेन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त दीपक फ्रॉम द व्लॉग पॉड। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ब्रजवास के बारे में, और भी विषय जो कि ब्रजवास और ब्रजवासियों से जुड़े हुए हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताने के लिए हैं ब्रजवासी कृष्णा महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। तो महाराज जी, आप एक बार ही अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। देखिए, पहले तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा आपके इस ब्लॉग का, जिसका आज मैं हिस्सा हूँ। और अपने बारे में बताने से ज़्यादा मैं हमारे ब्रज के, हमारे धाम के जो प्रमुख हैं, श्री बांके बिहारी, श्री दाऊ दयाल ब्रज के राजा, दाऊ जी हैं ब्रज के राजा, उनके विषय में चर्चा। और मैं प्रॉपर राधा कुंड का रहने वाला हूँ, और मेरी कई पीढ़ियों से हम राधा कुंड ही रह रहे हैं, और काफ़ी समय से हम लोग दिल्ली भी रह रहे हैं। तो ब्रज में और दिल्ली में दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट के रूप में मैंने लाइफ को देखा है, भक्तों को देखा, बहुत नज़दीक से देखा है। तो मुझे अच्छा लगा, आपने, श्री जी ने मुझ पर कृपा की, जो आज इन प्रश्नों के लिए, प्रश्नों के माध्यम से सही, आपसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर मैं नहीं, स्वयं हमारे ठाकुर जी ही उत्तर देंगे कि वो विषय वास्तविकता में क्या हैं और समाज में और व्यवहार में वो क्या हैं। तो इस ब्रज भूमि में आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उनके आने से, उनके यहाँ रहने से, उनके यहाँ खाने पीने घूमने, इन सब से ही यहाँ के जो लोग हैं, उनमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी मानसिक और बौद्धिक स्तर इतना ज़्यादा है कि आप अगर छोटे से बच्चे से भी बात करेंगे, मैं चंद्र सरोवर है जहाँ से बैठकर सूरदास जी भगवान कृष्ण को, बिहारी जी के गिरिराज रूप को पद गायन किया करते थे। और आपने पढ़े आप सूरदास जी के पद, तो कहीं कहीं सूरदास जी के अलावा सूर श्याम भी लिखा हुआ है। उन्होंने अपने हर पद में सूरदास के प्रभु ऐसे लिखा है, तो कहीं कहीं पर सूर श्याम भी आया है। तो वहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं उस पद को पूरा किया है, तब सूरदास जी ने अपने पार्टनर भगवान कृष्ण का नाम उसमें ऐड किया है। तो आप ये सोचें कि उस चंद्र सरोवर की, गिरिराज जी के बिल्कुल बगल में ही है, महमदपुर गांव का नाम पड़ता है। आजकल परिक्रमा मार्ग बाधित कर रखा है, बैटरी रिक्शा गाड़ी नहीं जा सकती है। तो जिस बैटरी रिक्शा के मार्ग से जो ले जाते हैं पीछे से घुमा करके गोवर्धन में, प्रॉपर परिक्रमा मार्ग में, तो वो चंद्र सरोवर के पास से होकर के जाता है। तो वहाँ एक सरोवर बना हुआ है, उस सरोवर में दिखा करके मैया ने कन्हैया को जो वो चंद्रमा मांग रहे थे वो दिया।
तो वहाँ एक छोटे से बच्चा घूम रहा था। तो मैंने उससे पूछा, क्यों रे लाला, कि ठाकुर जी इतनी बड़ी चीज़ मांगने की ज़रूरत पड़ी? तो उस लड़के ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोला वो भगवान है, वो कृष्ण है। आप और हमें जो यहाँ की चीज़ें मांगते हैं, उन्होंने वो चीज़ मांगी। इतने से छोटे से बच्चे को इतना बड़ा उत्तर पता है, तो बहुत अच्छी बात है। आपके भी दर्शन हुए, और हम तो ब्रज और दिल्ली दोनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों का मिला जुला स्वरूप आपको हमारे अंदर देखने को मिलेगा। मेरी तो आरंभिक शिक्षा भी दिल्ली में ही हुई है। मैंने DU से BCom भी किया है, और कॉमर्स साइड का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। और मेरे पिताजी के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी अकेला मैं ही हूँ, तो उनके स्थान पर मुझे बिठाया गया। उनका आश्रम है शाहदरा में, वहाँ उनका धाम बना हुआ है और मूर्ति लगी हुई है, तो उस उत्तराधिकारी के रूप में मुझे बैठना था। तो उसके बाद बैठने के बाद मैंने BCom कंप्लीट करते ही मैंने शास्त्री, फिर आचार्य, संस्कृत का ज्ञान जितना अधिक से अधिक मुझे प्राप्त हो सकता था, मेरे गुरुजी वृंदावन दास जी, उनकी कृपा मुझ पर हुई। और आपको आश्चर्य होगा सुन करके, मैंने UPSC का एग्ज़ाम दिया हुआ है, और मैंने प्री एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर भी किया हुआ है, पर किसी कारणवश मैंने मेंस दिया ही नहीं। तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव जीवन के इतने देखते सभी हैं, और सबके पास अपना अपना अनुभव होता है। कोई परिस्थितियों को दोष देता है, कोई परिवार को दोष देता है, कोई खुद को भी दोष देता है अंदर से, शायद सामने से ना कहे खुद को, पर दोष किसी में नहीं होता है, दोष हमारी दृष्टि में होता है, दोष किसी में नहीं है। अगर कृपा चोर पर नहीं होगी तो वो चोरी करने में सफल नहीं होगा। उस पर भी कृपा है, उस पर भी कृपा है, उस चोर पर भी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये प्रार्थना करके निकला है कि आज मेरा काम पूरा होना चाहिए। आप विचार करिए, एक वकील भगवान को अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाते समय क्या प्रार्थना करता होगा? कि शांति बनी रहे। अगर शांति बनी रहेगी तो उसके कोर्ट की धुलाई कहाँ से निकलेगी? एक डॉक्टर क्या प्रार्थना करता होगा? कि सब निरोगी हो जाएं, तो फिर उसकी डॉक्टरी में जो करोड़ों रुपया खर्च हो वो कहाँ से रिकवर करेगा? तो इसी प्रकार दोष किसी में नहीं होता है, दोष हमारी दृष्टि में होता है। आज आपके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। हम तो बहुत ज़्यादा समय से आपसे नहीं जुड़े हैं, पर आपने बहुत ही कम समय में मनमोहन बन करके ना मन को मोह लिया, और आज दिल्ली से मुझे यहाँ व्लॉग के लिए आपने बुला लिया। मैंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। तो महाराज जी, इस पॉडकास्ट में मैं सबसे पहले, जैसे अब आपने बताया कि आप ब्रजवासी हैं मगर अब आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ यही पूछना चाहता हूँ कि ब्रजवासी का अर्थ क्या है? क्या है ब्रजवासी? कौन है ब्रजवासी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर मुझे कुछ लोगों का विरोधी बना दे। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं। ब्रिजवास, सबसे पहले शब्द आता है ब्रिज। वास का अर्थ है जहां हम रहें, निवास स्थान कहाँ है, इसी प्रकार। तो ब्रिज शब्द का अर्थ है केवल और केवल गवाम गोष्ठे इति ब्रजः। मैं नहीं कह रहा, गर्ग संहिता, पद्म पुराण एवं भागवत जी में लिख रहा है ये श्लोक जो मैंने अभी आपको बताया, कि जहां गौओं के खुर के चिन्ह पड़े हुए हों उस धाम को ब्रिज धाम कहते हैं। केवल उसी धाम को ब्रिज धाम कहते हैं। अब उस धाम में जन्म लेने वाले या उनसे आगे उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो सब ब्रजवासी हैं, क्योंकि उनका ब्रज छूट नहीं सकता जीवन में कभी। अब आप मुझे ही लीजिए, मेरी ननहाल यहीं है जद्दीपुरा में, मेरी ससुराल यहीं है राधा कुंड में, मेरा घर भी यहीं है राधा कुंड में, मेरी मौसी, मेरी बुआ, मेरे सारे रिश्तेदार आसपास ही भी आए हुए हैं। वृंदावन में मेरी 2 मौसियाँ हैं। तो हमारा ब्रिज कभी छूट नहीं सकता, हम ब्रिजवासी ही रहेंगे। ब्रिजवासी और ब्रिजवास में भेद इतना है कि ब्रिजवास करने वाले वो निवासी कहीं के होते हैं, वो कुछ
क्षण भर के लिए उस आनंद को प्राप्त करने आते हैं जो ब्रजवासी निरंतर प्राप्त कर रहा है। फिर भी वो कभी अपने आप को ब्रजवासी नहीं कह सकते हैं, वो ब्रजवासी नहीं हो पाएंगे। वो ब्रजवास तो प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ कुटिया बना के रह सकते हैं, यहाँ घर बना के रह सकते हैं, आश्रम बना के रह सकते हैं, और ब्रजवास करने वाले अपरस सेवा इसको कभी जान नहीं पाएंगे। जो भगवान कृष्ण की जो सेवार्थ विधि है, बहुत गहरा उत्तर है ये, ध्यान से सुनना। एक पुष्टिय मार्गी सेवा है, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित की गई, जिनके शिष्य हैं अष्टछाप सखा, चाहे वो हरिदास हैं, चाहे वो सूरदास हैं, चाहे वो कृष्णदास अधिकारी, पुरुषोत्तम दास जी, कुंभन दास जी, नंद दास जी, ये सभी उनके द्वारा बनाए गए भगवान के वो दास हैं जो निरंतर भगवान को पद गायन करके सुनाया करते थे। सायं का पद अलग है, शयन का पद अलग है, उत्थापन का पद अलग है, सावन के पद अलग हैं, शरद के पद अलग हैं, ऋतुओं के अनुसार भी हैं, भोजन के अनुसार भी हैं। एक बार तो सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए गोसाई जी को लगा कि ये मुखिया जी को लगा, गिरिराज जी की सेवा मुखिया जी करते हैं और बिहारी जी की सेवा गोसाई जी करते हैं, तो गिरिराज जी में बैठ करके वो पद गायन करते थे। तो उनको संशय हुआ कि ये नेत्रहीन नहीं है, ये देख सकता है, क्योंकि जो स्वरूप श्रृंगार हम करते हैं ये उस पर ही पद गाता है, इसको कैसे पता भगवान कैसे दिख रहे हैं। उस दिन उन्होंने क्या किया, भगवान को केवल मोतियों की माला पहना दी और पर्दा हटा दिया। अब सूरदास जी हंसे और फिर गाया, आज तो गिरधर नंगम नंगा, गले में समुद्र सुत माला धारे, गले में मोती को समुद्र से पैदा होने वाला पुत्र है तो उसको मोती कहा, मोती को समुद्र का पुत्र कहा, और उसको धारण करके बैठे हैं। तो उन भक्तों ने जिस सेवा की विधि से प्रभु को पाया, उस सेवा की विधि को ब्रजवास करने वाला कभी नहीं समझ सकता, वो केवल ब्रजवासी ही समझ सकता है। क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है, इसको ब्रजवास वाला कभी नहीं समझ सकता। उसके लिए सब अशुद्ध और सब शुद्ध। जैसे आप अभी पानी पी रहे हैं और मान लीजिए आपका कोई जूठा पात्र किसी एक स्थान पर रखा है और उसी स्थान के दूसरे हिस्से में कोई शुद्ध पात्र रखा है, तो वो सारा अशुद्ध माना जाएगा अपरस सेवा में। इतना ही नहीं, जो उसको बनाने की व्यवस्था में लगा है अंदर, उसके अलावा भी अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने भी हाथ लगा दिया तो भी वो सारा जूठा हो गया। इतनी अपरस सेवा। जी, मैंने भी देखा है, जैसे बिहारी जी में जो गोसाई जी सेवा में होते हैं, बिहारी जी या राधा वल्लभ जी जहाँ भी, तो जब वो अपने घर से या अपने स्थान से निकलते हैं मंदिर के लिए सेवा के लिए, तो वो उनको कोई छू नहीं सकता, मतलब वो इस तरीके से ही जाते हैं कि उनको कोई छुए ना। तो आई थिंक यही उसका रीज़न है। ये अपरस सेवा है। पुष्टि मार्ग में, मतलब जो ब्रजवासी है ना, सारे पुष्टि मार्गी हैं, सारे पुष्टि मार्गी हैं, सारे ब्रजवासी। वो जो भगवान की सेवा पुष्टि मार्गी विधि से करते हैं वो केवल ब्रजवासी ही कर सकता है। इसलिए ब्रजवास करना सरल है, ब्रजवासी होना असंभव है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी इसी पे ही था, जिसका आई थिंक आपने थोड़ा सा आंसर दे दिया, बट मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करो कि जैसे मैंने देखा है कुछ लोग मतलब 10 महीने या 10 दिन के लिए ब्रज में आते हैं और यहाँ पे वास करते हैं, और वो मतलब मुझे पता नहीं, बट क्या वो ब्रजवासी कहलाते हैं? जो आपने कहा नहीं हो सकते वो कभी, तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि जैसे आपने बताया ब्रजवासी का मतलब क्या है, जो ब्रज में वास कर रहा है। तो कोई 10 महीने से ब्रज में रह रहा है या 10 दिन से या कितने भी समय से रह रहा है, लेकिन उसने यहाँ जन्म नहीं लिया, तो क्या वो ब्रजवासी कहलाएगा? नहीं, कभी नहीं कहलाएगा। हम दुबई चले जाएं, वहाँ पे हमसे कोई मिले, वो पूछे आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम कहेंगे राधा कुंड गोवर्धन, ब्रजवासी हैं, वो दंडवत प्रणाम करेगा। ऐसा मेरे संग हुआ भी है। और कोई अगर मुझसे वहाँ पर ये पूछेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और मैं कहूँ कि मैं तो दिल्ली से आया हूँ, तो
ब्रिजवासी की भावना उसके अंदर मेरे प्रति एक कण मात्र भी नहीं आएगी, भले ही मेरा पूरा श्रृंगार भगवान कृष्ण से मैच कर रहा हो, मैं उसको साक्षात कृष्ण दिखाई देने लग जाऊं, ऐसा स्वरूप बना लूं मैं कि मैं उन्हीं के जैसे वस्त्र, चंदन, तिलक, मालाएं गले में पहन लूं। मतलब मैं ऐसा देखता हूं कि जो दिल्ली से कुछ बच्चे आते हैं यहाँ, वो गले में बहुत सारी मालाएं पहन लेंगे तुलसी की, बहुत लंबा चौड़ा तिलक लगा लेंगे, कुछ जटाएं भी बढ़ा लेते हैं कुछ लोग, और ऐसे ही वस्त्र धारण कर लेंगे और प्रयास करेंगे कि हम ब्रिजवासी बन जाएं। पर बाहरी आवरण से हम कभी ब्रिजवासी नहीं बन सकते हैं। कोई भी चीज, गंगा है, वो गंगोत्री से निकली है इसलिए गंगा है, उसको हम यमुना नहीं कह सकते हैं। और इवन उसमें अगर यमुना छोड़ भी दी, मिला भी दी, तो भी वो गंगा ही कहलाएगी, यमुना नहीं बन पाएगी। तो जो शुद्ध चीज है, आप यहां पर रह रहे हैं, आप जब तक यहां है ना तब तक ब्रजवास में हैं। आप जब भी यहां से बाहर जाएंगे, आपको यहां जो प्राप्त होने वाला आनंद है वो आपको वहां प्राप्त नहीं होगा, किंतु ब्रजवासी को जो यहां आनंद प्राप्त हो रहा है वो खुद भी जहां होगा वो उसी आनंद को प्राप्त कर लेगा, उसको वही आनंद प्राप्त होगा, चाहे वो यहां रहे चाहे वो यहां से बाहर रहे। महाराज जी, इसी चीज़ पे ना मेरे को आपसे एक चीज़ और पूछनी थी। कुछ भक्त लोग जैसे वृंदावन में आते हैं, ऐसे मैंने देखा भी है और बहुत बारी सुना भी है ऐसा लोगों के मुख से भी, कि लोग बाहर से कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या कहीं से भी वृंदावन में आते हैं, तो यहाँ तो उनका स्वभाव बहुत अलग होता है, मतलब हमेशा राधे राधे और हरे कृष्णा और बहुत अच्छे से रहना। बट जैसे ही वो अपने शहर में वापस जाते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या किसी और अन्य शहर में भी, तो वहाँ पे उनका स्वभाव एकदम से बदल जाता है, जैसे वो पहले थे कि ना अपने माँ बाप से अच्छे से बात करनी और भी गंदे आचरण। तो ये क्या, ये मतलब इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ, ये मेरे को खुद ही बहुत कंफ्यूज करता है। जो लोग यहाँ आते हैं, मेरे बहुत संपर्क में ऐसे लोग हैं जो ब्रजवास कर रहे हैं, वो कोशिश भी करते हैं कि हम ब्रज भाषा बोल पाएं। बोलंत हेला मुखंत गारी, हमारे ब्रज की ये एक पंक्ति है कि बोलंत हेला, जोर से तो बोलना, बहुत जोर से बोलते हैं ब्रजवासी, लाउडली बोलते हैं, और मुखंत गारी, बार बार गाली देते हैं। ये ब्रज भाषा, ब्रज की पहचान है। ब्रजवासियों की असली पहचान यही है कि वो बहुत लाउडली बोलते हैं और गाली से ही बात करते हैं ज़्यादातर। अब जो बाहरी यहाँ आते हैं वो ब्रजवासियों का वो स्वभाव देखते हैं कि ये लोग तो हमारी तरह ही गालियां देते हैं, ये लोग तो हमारी ही तरह हैं, पर वो वास्तविकता में घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपको उदाहरण समझाता हूं मैं। आप मुझसे बाहर मिलें, मैं आपसे मिलने आया हूं, अब आपको मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, परंतु मैं अपने घर में गेट बंद होने के बाद अपने घर वालों से कैसी बातें करता हूं, ये सब आप नहीं जान पाएंगे या आप नहीं समझ पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे। मैं उनसे लड़ रहा हूँ, मंच पे बैठ के मैं बड़ी मीठी मीठी बातें, लच्छेदार प्रवचन दे रहा हूँ, और घर जाने के बाद मैं कुवाणी, कुशब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, घर वालों को उल्टा बोल रहा हूँ। तो ब्रज में आकर के केवल चंदन लगा लेने से या केवल भगवान की रेडीमेड धोती आती है आजकल, उसको लपेट लेने से, बगलबंदी पहन लेने से, झांझ पखावज पकड़ लेने से हमको गुरु तत्व की तो प्राप्ति हो जाएगी, गुरु तत्व की, क्योंकि हमको यहाँ आने के बाद अब एक शरण चाहिए कि हमको कोई निर्देशन देने वाला हो कि आपको भक्ति किस प्रकार करनी है। आपने ब्रजवास कर लिया, आप यहाँ राधे राधे करने आए हो, बिहारी जी के दर्शन आपने कर लिए, अन्य मंदिरों में दर्शन कर लिए, अब आपके प्रेरणा स्रोत क्या हैं, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, अलग अलग जगह पर जाकर के हमने उनको गुरु शरण प्राप्त की और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास किया। अब वो लोग जो गुरु शरण प्राप्त करके उस मार्ग पर चल रहे हैं, वो ब्रजवास में बहुत हद तक सफल हैं,
किंतु जो लोग स्वच्छंद होकर के, मतलब मुक्त होकर के, कि हमें किसी की जरूरत नहीं है गुरु गुरु की, वो तो उन्होंने ये लाइन पढ़ ली, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये हमने तो कृष्ण को गुरु बनाया। और कृष्ण को गुरु बनाया, पर क्या कभी कृष्ण की वाणी पढ़ी? ये तो पढ़ लिया कि भगवान ने लीलाएं की, कि हमारे भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं और हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पर क्या कभी गीता पढ़ी? या कभी भगवान का ये चरित्र पढ़ा कि वो अपने माता पिता, अपने परिवार के लिए कैसे थे, अपनी बहन सुभद्रा के लिए कैसे थे, अपने भाई बलदाऊ के लिए कैसे थे, अपने माता पिता, अपने सखाओं के लिए कैसे थे? वो जो परब्रह्म है, वो दिनेश सुरेश महेश गणेश सहु जाए निरंतर ध्यावें, ताहे अहीर की छो हरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावें, तीनों लोक को स्वामी तव ग्वालन पे पिट जाए। भजनों की पंक्तियां अलग अलग हैं, ये मैं बता रहा हूं कि वो परब्रह्म यहां इस ब्रज में आकर के अपने सभी उन वैभवों को छोड़ रहा है, अपने उस आभा मंडल का परित्याग करके इस एक गांव के आभा मंडल में अपने आप को समाहित कर रहा है। अब जो उसके भक्त आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो केवल बाहरी आवरण को परिवर्तित कर रहे हैं, और यहाँ से वो सब सीखा कि यहाँ राधे राधे किया, रील्स बनाई, वीडियो डाली, लोगों को ऐसा प्रयास किया दिखाने का कि हम बहुत परम भक्त हैं, और यहाँ से घर गए तो घर पहुँचे भी नहीं, मतलब अभी तो मेरो वृंदावन का जो बोर्ड लगा वो पार भी नहीं हुआ, और उसके बाद ही उनका सब कुछ चेंज हो गया। मैं देखता हूँ लोग गाड़ियों से जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, रास्ते में मान लो कोई बैटरी रिक्शे वाला है, कोई ठेली वाला है, उसको गाली दे रहे हैं। आपके यहाँ राधे राधे छपा है, आप उस रिक्शे वाले को गाली दे रहे हैं क्योंकि आप गाड़ी में हैं, वो रिक्शे पर है। ये भक्ति नहीं सिखाती है, ये दिखावा सिखाता है। भक्ति कभी नहीं सिखाएगी कि आप दूसरे को छोटा और खुद को बड़ा मानिए। भक्ति क्या है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य का समाहित रूप है, संगम है। जब ज्ञान और वैराग्य दोनों जब मिल जाएंगे तभी भक्ति आगे बढ़ेगी। अगर ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है तो वो भक्ति नहीं है, वो केवल प्रदर्शन है। और जिस भक्ति में दर्शन की उत्कंठा ना हो, जिस भक्ति में दर्शन की ही इच्छा ना हो भगवान के, और प्रदर्शन की इच्छा हो, तो उस प्रदर्शन से न परमात्मा मिलने वाला है और ना माता पिता खुश होंगे। क्योंकि हम और आपको जितना वास्तविकता से माता पिता या साथ रहने वाले जानते हैं ना, कोई भी नहीं जानता। और वो हमारे उस स्वरूप को और जो हम बाहर दिखा रहे हैं उस स्वरूप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो तुम बाहर दिखा रहे हो वो घर में रहो, और वो हम एक्सेप्ट कर नहीं पाते घर वालों से। वास्तविकता बताते हैं वो। मान के चलिए कोई भागवत वक्ता है और वो घर में मान लीजिए मदिरापान कर रहा है, या कोई भजन गायक है और वो घर में धूम्रपान कर रहा है, व्यसनों को कर रहा है, तो घर वाले देख रहे हैं कि आपकी इतनी अच्छी छवि है, आप लोगों को राधे राधे करना सिखा रहे हैं और आप स्वयं व्यसनों में रक्त हैं, तो आप इनको छोड़िए। अब वो वास्तविकता उसे बुरी लगेगी क्योंकि उसने तो ये मान लिया कि मैं तो परम भक्त हूँ। देखा नहीं मालाएं कितनी बड़ी है गले में, देखा नहीं है राधे राधे टैटू कितने मैंने अपने शरीर पर बनवा रखे हैं। और इसी दिखावे के चक्कर में आज बिहारी जी के मंदिर के गोसाई जी को वीडियो डालनी पड़ती है कि कृपया मंदिर ना आए, बहुत भीड़ है। ऐसी मैंने कई बार वीडियो देखी है त्योहारों पर कि गोसाइयों को बोलना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, कृपया घर से ही दर्शन का आनंद लें, यहाँ ना आए। आप सोचिए कैसी स्थिति बन चुकी है, किसके कारण? केवल प्रदर्शन करने वालों के कारण। भीड़ सब जगह है, किसी भी भागवत में जाइए, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, बहुत भीड़ है। इतनी भीड़ है कि घबरा जाता है आदमी। परंतु उसी भीड़ का दर्शन करके आने के बाद बाहर आते ही यदि उनसे ही पूछा जाए कि अंदर भगवान के वस्त्रों का रंग क्या है या अंदर का स्वरूप कैसा है, तो उनको कुछ नहीं पता। उन्होंने इतना भगवान को नहीं देखा जितना लोगों को देखने का प्रदर्शन।
वो चाह रहे हैं कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए यहाँ भीड़ में जिसको लगे कि हाँ मैं दिल्ली से यहाँ दर्शन करने आया हूँ, जो वहाँ जाकर के 4 लोगों को बताए कि ये मेरे को बिहारी जी के मंदिर में मिला था। उसकी ये इच्छा नहीं है कि मुझे बिहारी जी देखें और मैं उनको देखूं। प्रेमी और प्रेमिका, वो जो जीवन है वही भक्त और भगवान का जीवन है। इसलिए जो यहाँ आकर के राधे राधे करते हैं, तिलक लगाते हैं, मालाएं धारण करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये नहीं करिए, ऐसा मैंने नहीं कहा। ये सब अपने आप गुरु के निर्देश पर करिए। आप बाजार से सुलभ है खरीदना, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पुलिस की वर्दी पहन करके रौब झाड़ेंगे जनता पर, वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा, उस वर्दी के लायक बनना पड़ेगा। आपको पंडित जी बनना है, आपको उस पंडित जी की बराबर ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा। पंडित क्या होता है? पंडितः संशय छेत्ता लोक बोधन तत्परः। पंडित वही है जो लोक बोधन ज्ञान कराने के लिए तत्पर रहे ताकि उनके संशयों का निवारण हो सके। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये कि ब्रिजवास में आने वाले लोग या थोड़े समय के लिए भी आने वाले लोग, वो भी उतने में ही है ब्रिजवास। 10 महीने रहने वाला भी ब्रिजवास है, 10 दिन रहने वाला भी ब्रिजवास है, और 10 घंटे 2 घंटे वाला भी ब्रिजवास ही है। उतने समय में ब्रिजवासी बनना तो असंभव की बात है, भक्त बनना भी मुश्किल है। आप देखें ना, जटाएं बढ़ चुकी हैं घुटनों तक, आयु जवानी से बुढ़ापे तक पहुंच गई, बल्कि कहें कि अंतिम पड़ाव में हैं आप। हमारे कई ऐसे श्रद्धेय संत हैं जो रात्रि में भोर समय परिक्रमा लगाने के लिए निकलते हैं। अब उनकी युवा अवस्था में उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, वो वास्तविक एक निष्ठ होकर के उस पर ब्रह्म के ध्यान में लगे रहे, उन्होंने पाया। अब उनका कौन सा अंतिम पड़ाव पर चल रहा है, आज उनको सब दुनिया उनके पीछे पड़ रही है, भाग रही है, दर्शन करना चाह रही है, उनको मिलना चाह रही है, उनके स्वागत में ढोल बाजे रंगोली फूल सब सजाया जा रहा है। अगर यही वो आज से अपने आरंभिक काल में उनको मिल जाता तो आज वो यहाँ नहीं पहुंच पाते जहां वो आज है। इसलिए भक्त बनने वाले व्यक्ति को, ब्रजवास करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ना प्रदर्शन से दूर भागना चाहिए। केवल एकमात्र, चाहे वो मोबाइल का साधन है, हम और आप भी शूट कर रहे हैं, पर हमारा उद्देश्य अपनी चेहरे को पॉपुलर करना नहीं है। हमारा उद्देश्य कुछ ऐसे पर्दे में छुपे हुए विषय हैं, जैसे हमारे शरीर का कोई घाव या कोई दाग धब्बा होता है, हम प्रयास करते हैं वो ढका रहे। पर यदि हम उसको डॉक्टर के आगे ही नहीं दिखाएंगे तो वो ट्रीट कैसे करें, डायग्नोज कैसे होगा? उसी प्रकार यहाँ आने वाले व्यक्तियों को सबसे पहले किसी की शरण प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जब आप शरण में जाएंगे तो वो आपको ठोक बजा के देखेंगे कि पोला है या ठोस है। अगर पोला है तो भगाओ, किसी काम का नहीं है, और ठोस है तो परीक्षण करो इसका कितना ठोस है, आखिर कितना लोड ले सकता है। जितना लोड अधिक से अधिक लेने की सामर्थ्य होगी, लोड से मतलब है सहनशीलता, केवल सहनशीलता। लोड का अर्थ होता है सहन करना, सहनशीलता कितनी है। जितनी अधिक आप में सहनशीलता होगी उतने अधिक आप भीतर से उतने ही कठोर होते चले जाएंगे, उतने ही ठोस होते चले जाएंगे। आप जितने अहंकार शून्य हो जाएंगे, आप हरि के उतने सामीप्य हो जाएंगे, उतने निकट पहुंच जाएंगे। पादपो हरि ही, गरुड़ पुराण में लिख रहा है कि भगवान हरि हमारे सनातन धर्म में जड़ हैं, सगुण साकार रूप में, कि भाई एक परमात्मा का जो अंतिम स्वरूप है, जिनसे लास्ट उनके बाद कोई नहीं था, वही थे, उन्होंने सबको बनाया। जैसे भगवान विष्णु, उन्हीं की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, कमल से ब्रह्मा जी से अन्य आगे सारी संतति हुई है। तो वे हरि स्वयं कहते हैं कि जटाएं अगर बढ़ा लेने से मैं मिल जाता, गरुड़ पुराण में ही लिखा है ये, कि जटाएं बढ़ाने से अगर मैं मिल जाता तो मैं जंगली जानवरों को मिल जाता, उनके बाल कौन काट रहा है। अगर मैं सिर्फ पानी पीने व्रत रखने से मिल जाता तो मैं चातक को बहुत जल्दी मिल जाता, वो तो बहुत दिन प्यासा रहता है। और अगर मैं घास फूस खाने से, कि हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं, ये कह देने से ही अगर मैं मिल जाता
तो मैं हिरण आदि इनको बहुत जल्दी मिल जाता, पर ऐसा नहीं है। ये सब चीजें कलेक्टिव हैं, ये सब चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, पर इन सब को साधने की विधि भी हमको होनी चाहिए। हमारे पिताजी भजन गाते थे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। एक दिन नहीं, रात दिन, मतलब जो अपने चरित्र का जो गठन करना है उसमें जो कसाव है, वो एक दिन के कसाव से काम नहीं चलेगा, निरंतर कसाव होना चाहिए। रोज की कसावट रहेगी तो ही आप अपने आप को मजबूती से ले जाएंगे, अन्यथा आप आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। कानपुर के हैं एक भगत जी, वो यही मुझे बार बार पंक्ति सुनाते हैं कि महाराज जी आए तो थे हरिभजन को, बाबा जी बने थे, महात्मा जी बने थे कि हमको हरिभजन करना है, और हरिभजन करते करते, प्रदर्शन करते करते हमको ऐसी आदत हो गई, ऐसी हमारे को लत पड़ गई, ओटन लगे, महंगे महंगे कपड़े पहनने की आदत पड़ गई अब हमको। मतलब दूल्हे राजा क्या पहनते होंगे, ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर लोग मंच पर बैठते हैं, और फिर वहां से हम ये उपदेश दें कि सब मिथ्या है, तो सुनने वाला हमारी इस मिथ्या को कैसे प्रमाणित मान लेगा। आप मत कहिए वो बात जो आप अपने ऊपर लागू नहीं कर पा रहे, आप वही बात कहिए, वो बात फिर वो दूसरा व्यक्ति कहे जो उसको अपने ऊपर लागू कर रहा है। आप मत पहनिए बहुत सारी मालाएं पहन ली, और बहुत सारे वस्त्र रंग बिरंगे पहन लिए, और फिर सोचा कि हम तो अब भगवान के जैसा स्वरूप हो रहा है ना, ऐसे ही हम अपना बना लेते हैं तो भगवान हमें मिल गया। नहीं मिलेगा। आपके भाव आप रखो अपने भाव अपने पास, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी आप भक्ति से ही बहुत दूर हैं, आपने ना ज्ञान को प्राप्त किया ना वैराग्य की ओर गए। जब तक आपने इन दोनों को नहीं मिलाया, संगम नहीं होगा, तब तक भक्ति प्रकट नहीं होगी। जी, इसी बात में महाराज जी, जैसे अभी आजकल एक बच्चा है, आई थिंक दिल्ली से ही है, बहुत वायरल भी हो रहा है, तो वो ये कि उसको ज्ञान है नहीं, और वो भक्ति का पता नहीं भक्ति है या दिखावा है, आई डोंट नो, अगर आपने भी देखा है तो इस बात से मेरे को वही चीज़ याद आती है कि दिखावा मत करो और पहले ज्ञान लो, उसके बाद आगे बढ़ो। मैंने तो आपकी बात में और ऊपर एक बात जोड़ता हूँ, मैंने ऐसे भी कई जगह देखा है कि प्रश्नों की पाठशाला चल रही है, मतलब प्रवक्ता हैं, भागवत वक्ता हैं, क्या हैं ये वही जाने जी। इवन काफी उनकी फनी रील्स भी मैंने देखी हैं, बहुत से भागवत कथावाचक हैं कि फनी रील्स आ रही हैं, बिल्कुल जी, और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को पता नहीं है कि वो कितने अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, बट उनका मजाक उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस व्यास गद्दी पे बैठ के प्रदर्शन, केवल एकमात्र कारण है उनका प्रदर्शन। उन्होंने खुद को प्रदर्शन करने का प्रयास किया, उन्होंने खुद को। ढोंग पाखंड आज का नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये कलयुग है और अभी अभी ढोंग अरे रावण क्या बन के गया था माता सीता को हरण करने? एक ब्राह्मण का ढोंगी तो बन के गया था, पाखंडी तो बन के गया था, तो इसका मतलब पाखंड आज का नहीं है। अरे और छोड़िए आप, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो जो लेके जा रहे थे तो नीचे जो साधु संत का रूप बना के बैठा था काल नेमी, उसने भी तो हनुमान जी जैसे परम भक्त को ठग लिया, उनका टाइम बर्बाद करवा दिया। तो ऐसी चीजें उन भक्तों को नहीं करनी चाहिए जो स्वयं प्रेरणा स्रोत भी हैं, जो भागवत वक्ता या ऊंचे मंच पर बैठे हैं, उनको अपनी मर्यादाओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कट्टरवाद एक अलग विषय है। कट्टरवाद के समय पर तो सब कुछ निश्चित है और सब कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ही बढ़िया है, कुछ भी गलत नहीं है। जब हमारे धर्म पर, हमारे पंथ पर, हमारे धर्म पर कोई भी किसी प्रकार का प्रहार करेगा तो उस समय तो चाहे कोई कैसा भी हो, उसका सहयोग पूर्ण एक्सेप्टेड है और प्रशंसनीय है उसका योगदान। परंतु जब हम अपने घर में झांकें, जैसे हम मान लो हमारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो घर का लंगड़ा बंदा भी होगा ना तो वो भी लड़ने के लिए निकल आएगा क्योंकि लंगड़ा है टांग से। परंतु जब वही अपाहिज व्यक्ति घर में जब बात हो रही है
तो वो अपाहिज व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा अपना, क्योंकि वो अपाहिज है शरीर से। तो सबको इस बात पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर हम प्रेरणा स्रोत बना कैसे रहे हैं। क्या हम उसके स्वरूप के ऊपर ही प्रभावित हो रहे हैं? कभी हमने उसकी ज्ञान की भी चर्चा करने का प्रयास किया? हाँ, ऐसा भी एक उनको सही कहने का एक विषय है, मार्ग है उनके पास, उन्हीं वक्ताओं के पास, कि वो लोग तार्किक हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान कहाँ है दिखाइए। हम तो जी प्रैक्टिकल लाइफ को मानते हैं, जो दिखता है उसको मानते हैं, जो नहीं दिखता हम उसको नहीं मानते हैं। हमने उससे पूछे आपने मंगल ग्रह देखा है? बोले नहीं देखा है। हमने नहीं है? बोला है। हमने जो तुमने नहीं देखा तो उसका मतलब वो है ही नहीं। अगर मान के चलिए आपने कहा, किसी भी एक अनजान व्यक्ति ने कहा, आप तो बहुत भक्त आदमी हैं, किसी भी एक कुधर्मी अधर्मी ने कहा कि भगवान दिखाइए, हम तो देखेंगे जब मानेंगे। आजकल के युग में तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने कट्टरवाद शब्द का उपयोग किया था। आज के इस युग में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माता पिता से जो उनके माता पिता को संस्कार माता पिता से प्राप्त हुए, वो उनके माता पिता ने ना अपने तक रोक लिए। एक जनरेशन गैप में ऐसा आया था हमारे टाइम पे ही लगभग, अब नहीं है, अब वो ख़त्म हो गया। हमारे टाइम पे एक ऐसा जनरेशन गैप आया था कि धार्मिक रीति रिवाजों को केवल पेरेंट्स ही फॉलो कर रहे थे, रिचुअल्स को, उन रीति रिवाजों को वो अपने बच्चों से नहीं करवा रहे थे। वो ये उनका कहना ये था कि इस किस्से का हम कर तो रहे, पर इसके इस कदम से वो जनरेशन धर्म के उस वास्तविक स्वरूप से उतना दूर हो गई कि वो ही अपने ही धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगा के कहने लगी कि भगवान कहाँ है, दिखाओ दिखाओ। तो यही बेन भागवत में आता है, जो ध्रुव जी के वंश में हुआ, वेन, और उसने भी यही किया। प्राचीन वरही का बेटा था वेन, उसने भी यही किया। वो बोला मेरे यहाँ कोई यज्ञ नहीं होगा इंद्र का, भगवान का, बेनाय नमः स्वाहा, इसी से आहुति डालो, मैं राजा हूँ, मैं ही भगवान, राजा ही भगवान होता है। तो संतों ने जाकर उनको कहा, भाई ये सब अनर्थ कर रहे हो आप। तो उन्हीं संतों, उन्हीं के दुर्वचनों से ही वो मर गया था, ऊपर से गिर के नीचे आ पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में कोई अगर किसी को जोर से घूंसा मारे, और जिसके घूंसा पड़ा है, जिसने घूंसा खाया है, वो ये कहे कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, तुमने मेरे मारा, मेरे बड़ा दर्द हो रहा है, और अब वो मारने वाला कहे कि दर्द निकाल के दिखा। हम तो देखते हैं जब मानते हैं, हम तो नहीं मान रहे। प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं भैया। हम नापेंगे कितना मिलीमीटर हो रहा है, कितना ml दर्द हो रहा है, कितना ग्राम दर्द हो रहा है, कितना क्विंटल टन, तब बताएंगे हम तेरे दर्द है भी या नहीं। हम कैसे मान लें तेरे दर्द हो रहा है? तो जैसे उस दर्द की कराहना को आप निकाल के बाहर नहीं दिखा सकते हैं, उसी प्रकार हृदय में छपे हुए भगवान को आप नहीं दिखा सकते हैं। भगवान का भक्त बनने आने वाले सभी लोगों के लिए मेरी एक बात है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या आएगी तो आपके अंदर विनम्रता आएगी। अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो समझ लीजिए आपने अभी तक अविद्या का संग्रह किया है, और अविद्या के साधन पर आरूढ़ होकर आप कभी विद्यापति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनना महाराज जी, साधक को साधना का साधन बनाकर साधक बनना है, और तब सिद्ध की ओर जाना है। जब सिद्ध को पहुंचेगा तब सिद्धि होगी। साधक को साधना का साधन बनाना है, तब सिद्ध की ओर जाना है, तब वो स्वयं सिद्धि होगी। जब तक उसको ये क्रम पता नहीं चलेगा तो वो साधक ना साधना पकड़ रहा है, ना साधन पकड़ रहा है, डायरेक्ट सिद्ध को पकड़ रहा है। मतलब एक ट्रेन ने यहां से बेंगलोर जाना है, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो डायरेक्ट मद्रास जाएगी? अरे बहुत सारे स्टेशन है बीच में भैया। मैं मान रहा हूं कि वो मामूली नहीं है, शताब्दी है, बहुत लिमिटेड स्टॉपेज यहाँ पर हैं, रुकना पड़ेगा उसको। वो बेंगलोर भी जाएगी, वहाँ भी रुकना पड़ेगा। तो मेरे तात्पर्य यही है कि आने वाले सभी भक्तजन जितने भी आते हैं
वो अगर अविद्या से चाह रहे हैं कि हमें भगवान मिल जाएगा, अविद्या से नहीं मिलेगा। हाँ, अविद्या से, एकांत से, किसी का साथ ना लेने से, या वो एकला चलो वाली जो बात है, उससे आपको शायद शांति मिल सकती है, क्योंकि आप संसार के, समाज के इतने द्वंद्व में फंसे हैं कि दिन रात अशांति दिमाग में रहती है। वो शांति आपको भले ही प्राप्त हो सकती है, पर शांति से आपको फिर समझ में आएगा कि अभी अधूरापन फिर रह गया, और अब वो अधूरापन कैसे पूरा हो, वो प्राप्त होगा भगवान के नाम से। भाई, भगवान का नाम आप ले रहे हैं, आपने कठोर तपस्या कर ली, अंत क्या है? भगवान का दर्शन। अब उसके बाद क्या करें? हम भजन छोड़ दें? आप बताएं। भाई, हमने भगवान का भजन शुरू किया, हमको गुरुजी ने, हमको भगवान कृष्ण को देखने की इच्छा हुई, बड़े हृदय में भाव है, भगवान दर्शन दे जाए, एक बार श्री जी दर्शन दे जाए। गुरुजी ने कहा, लो ऐसा करो, राधा कृपा कटाक्ष किया करो और दिन रात पढ़ो राधा कुंड जले स्थित्वा, और उसके अंदर डूब करके उसमें लिखा हुआ ना, कंठ मात्र के, हृदय मात्र के, कंठ मात्र के, कटी मात्र के, कमर तक के पानी में पड़ने से, हृदय तक पानी में पड़ने से, कंठ तक पानी में पड़ने से, उतने उतने समय में जल्दी राधा रानी साक्षात दर्शन दे देती हैं। अब गुरुजी ने तो दे दिया। अब वो भक्त जो है वो बताए हुए उस मार्ग से उस पाठ को करते करते श्री जी के दर्शन कर लेता है। अब दर्शन हो गया तो वो किताब को जल प्रवाह कर दे? नहीं, गुरुजी ने ये नहीं कहा होगा। दर्शन देने के लिए भगवान आएंगे तो आपको क्या लगता है कि भगवान बांसुरी बजाते आएंगे? नहीं आएंगे, वो आपके और मेरे रूप में ही आएंगे। कभी वो आप में भगवान आ जाएंगे, कभी मुझ जैसे किसी में भगवान आ जाएंगे, कभी ब्रजवासी में आ जाएंगे, कहो कभी ब्रजवासी ना भी हो तो भी उसमें भगवान आ जाएंगे। भगवान को आने के लिए अवतार लेना पड़ता है। पर आप अन्य भक्तों की कथा सुने, नंदा नाई छोड़िए, हमारे राधा कुंड घर में मेरे दादाजी की ना मतलब एक मिठाई की दुकान थी। मेरे दादाजी 3 भाई हैं। उस दुकान में मिठाई का काम होता था तो खुद बनती थी हमारे यहाँ। तो सुबह सुबह थड़े को धोया जाता था, चबूतरे को, मतलब अब काउंटर कहेंगे, अब तो पहले काउंटर नहीं होते थे, पहले चबूतरे बनते थे, उन पे थड़े थाल रखे जाते थे बड़े बड़े मिठाई के, उनको कपड़े से ढक देते थे। अब तो फ्रिज केस आते हैं, रेफ्रिजरेटर आते हैं बड़े बड़े कांच के, उस समय पर सब चीज़ें नहीं थी। तो मेरे दादाजी की दुकान के पड़ोस में एक और दुकान थी, वो श्रृंगार का सामान ये सब बेचता था। तो वो बोला, तुम्हारी दुकान से ना एक बाबा जी रोज मेवा बाटी लेके जाता है। एक मिठाई का नाम है, जैसे जलेबी बर्फी, ऐसे ही एक मिठाई का नाम है मेवा बाटी, उसका आकार गोल होता है। दादाजी ने कहा अच्छा, अगले दिन पकड़ूंगा उसको। अगले दिन दादाजी थड़ा रख के गए अंदर के दूसरी लेने, जब तक वो आया वो लेके चला गया। होता क्या, थाल जो होता है वो पूरा भरा हुआ होता है पूरा ऊपर तक, तो एक पीस उसने निकाला, वो लेके चला गया। दादाजी को फिर उसने कहा, यार उन्होंने, तुमने क्यों नहीं रोका? बोला, मैं क्यों रोकूं भैया, कोई बाबा जी महात्मा है, मैं किसी से श्राप क्यों खाऊं? भाई तुम्हारा माल तुम ही रोको, मैं क्यों बीच में पड़ूंगा तुम्हारे? बात भी ठीक है। अगले दिन दादाजी ने माल लगाया ही नहीं और ऐसे करके बाहर खड़े थे। अब वो बाबा जी आ गया, उसने इशारा किया, हाँ यही है। दादाजी ने, हाँ भाई। अब वो आंखों में आंसू लाया और कहता है, आप मुझसे अधिकार छीन नहीं पाओगे। ऐसे हाथ किया और वो मेवा बाटी उसके हाथ में प्रकट हो गई। वहां से कम हुई होगी, ये तो पक्की बात है। गिनी तो मेरे दादाजी ने नहीं थी, ये स्वयं मेरे दादाजी ने मुझे बताई बात है। कह रहे उस दिन मैंने उसको मत्था टेका और मैंने कहा, भैया तेरे को मैं कभी रोकूंगा नहीं, और वो उसके बाद कभी आया भी नहीं। एक ऐसी बंगाली हमारे घर में रहता था, अनंत दास। उसको ना 6 महीने साल में एक छड़ी लगती थी। छड़ी मतलब पागलपन, जुनून सवार होता था। श्री जी बुला रही है, श्री जी बुला रही है, श्री जी, और धम राधा कुंड के पानी में कूद पड़ता था ऐसे करके कि मुझे शरीर से बुला रही है, मतलब डूब के मरना है मुझे। तो वो गांव के लोग कहते थे कलंकित करेगा इस कुंड को, वो पकड़ के लाते थे, मारते थे उसको सब गांव वाले। दादाजी को गुस्सा होते थे। एक बार क्या हुआ
कि उसने महीने में 2 अटेम्प्ट कर दिए, 6-8 महीने में चल जाता था। अब उसने 2 अटेम्प्ट कर दिए तो दादाजी ने ना उसको बहुत बेंत से मारा। वो उनका पक्का चेला था, हाथ पैर दबाना, घर का सारा काम करना, भजन भी करता था। मेरे दादाजी की माला 24 घंटे चलती थी, बस शौचालय से बंद होती थी। माला उनके झोली ही बंधी ही रहती थी, परमानेंट बंधी रहती थी, पूरे दिन चलती थी। तो वो एक दिन में 1.25 लाख जप करते थे पर डे। तो उसको छड़ी लगी, उसको दादाजी ने बहुत 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 मारा, मार के उसको कमरे में बंद कर दिया और कहा भाई आज खबरदार अगर किसी ने इसको चाय भी दी। किसी ने उसको चाय नहीं दी, ताला बंद रखा, जनेऊ में चाबी रखते थे, लॉक लगाया, चले गए मिठाई की दुकान पे। लौट के आए, सुबह मारा था 8-9 बजे, 2 बजे आए लंच टाइम पे। अब स्वामी है और वो उनका दास है, तो स्वामी का मन हृदय पसीज गया कि भाई 2 बज रहे हैं, अब तो गेट खोलो। गेट खोला गया महाराज जी, और अंदर से अनंत दास गायब हो गया। उस कमरे में न कोई खिड़की है, न कोई भागने का दूसरा द्वार है, कोई रास्ता नहीं। वो कहता था मुझे श्री जी सशरीर बुला रही है, और वो सशरीर ही गया। ये 2 घटनाएं मेरे घर की हैं। ऐसी असंख्य घटनाएं हैं महाराज जी। तो उसके बाद गायब होने का तो कभी नहीं मिला? कभी मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला। मेरे दादाजी महीनों रोए उसके दुख में, महीनों तक रोते रहे। वो बेटे की तरह एकदम रखते थे उसको अपने साथ, उनके साथ ही रहता था वो। तो ब्रिजवास ये है, उसने कभी अपनी भक्ति का दिखावा करने का प्रयास नहीं किया। उसने गांव वालों को ये भी नहीं दिखाने का प्रयास कि मुझे श्री जी बुला रही, मैं महान हूं, कि मुझे वो सशरीर बुला रही, मैं बहुत महान हूं। कभी प्रयास नहीं किया उसने। वो सशरीर कहता था और वो सशरीर ही गया। ये हमारे पूरा गांव जानता है इस घटना को, सब जानते हैं हमारे गांव में कि ये आश्चर्यजनक घटना हमारे घर में, गांव में। और ऐसी राधा कुंड में अनेकों घटनाएं हैं। और मैं दिल्ली से आने वाले या बाहर से आने वाले ब्रिजवासियों से मिलने वाले लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श कर, गुरु को प्रणाम कर, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना शुरू करें। एक बार पढ़ने से कुछ समझ नहीं आएगा, ये पक्की बात है। कम से कम 100 बार पढ़ना होगा। मैंने स्वयं, जब मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने मेरा नाम पूछा, पहला ही क्लास थी, मुझे आज भी याद है। और उसी दिन मुझे निश्चित हो गया कि मेरी तलाश समाप्त हो चुकी है, मेरी खोज खत्म हो गई। गुरु की मुझे मिल गई। फर्स्ट डे ही मुझे, मतलब मेरा नंबर भी नहीं आया था, मैं उनके स्वरूप को देख के ही मोहित हो गया था। तो जबकि उनकी आंखों में थोड़ा सा एक इधर एक ऐसी रहती थी, और बहुत पतले से थे, बाल भी आगे से कम, सिर्फ शिखा, उड़ीसा के रहने वाले थे, हैं अभी हैं गुरुजी। तो खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, मेरे से कहा नाम बताओ। मैंने कहा गुरुजी श्री कृष्ण। बैठ जाओ, ऐसा बालक नहीं चाहिए हमको, अपने नाम के आगे श्री लगा रहा है। मैंने कहा गुरुजी मेरे नाम में ना पीछे से ही लगा हुआ। तो पीछे लगाओ। मैंने कहा नहीं, मतलब माता पिता ने ही नाम। अच्छा, माता पिता से ही श्री लगवा रखा है तुमने, बहुत बढ़िया, भगवान बनना चाहते हो? मैं नहीं गुरुजी, हम तो केवल इंसान बनना चाहते हैं। उनको मेरी बात बड़ी अच्छी लगी, और उनकी मुझ पर बड़ी असीम कृपा रही, बहुत असीम कृपा रही। तो वो मुझे बोले कि गीता पढ़ते हो? मैंने कहा कभी नहीं। बोले बताओ। नाम कृष्ण रख रखा है, गीता कभी पढ़ी नहीं, गीता पाठ किया करो। अच्छा। कुछ दिन बाद कहा पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा नहीं भी करूँगा। बोले नहीं करोगे? गीता निकाली अपने पास से, पढ़ो। कौन सा पीरियड खाली रहता है? मैंने कहा सर कोई भी नहीं। लंच में क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि लंच में घर से करके जाता था, तो कभी कभी ले भी जाता था। रेगुलर कॉलेज था, महरौली में है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, उसको कहते हैं कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ सारे, कटवारिया सराय में। विद्यापीठ के नाम से हमारा यूनिवर्सिटी जानी जाती है। तो बोले कि लंच टाइम में क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं। कोई बात नहीं, खाना हम लाते हैं, हम देंगे खाना, गीता पाठ करके सुनाओ। तो पहले दिन 1 अध्याय सुना, दूसरे दिन दूसरा, ऐसे फिर रोज 3-3 अध्याय सुनाओ, फिर मुझे रोज 6-6 सुनाओ, फिर मुझे रोज 9-9 सुनाओ, फिर मुझे रोज पूरी सुनाओ एक ही बार में।
अब बोले मुझे इसकी व्याख्या सुनाओ, वो हमको नहीं होती थी। तब हमने पढ़ना शुरू किया। हमने 3 महीने बाद उनको कहा, गुरुजी हमें गीता पढ़ ली, कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। वो बोले समझ आएगा भी नहीं बच्चे, इसमें सबसे कठिन है सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, आपने ज्ञान योग, एक है सांख्य योग। आंख की जो पुतली है ना, आंख के सबसे निकट है ये पुतली, पर ये दिखती नहीं है। आपको नाक दिख जाएगी अपनी, शायद जीभ भी दिख जाएगी अपनी, इन्हीं आंखों से डायरेक्ट, पर ये पुतली नहीं दिखेगी। इसके लिए क्या चाहिए? दर्पण, और वो दर्पण है सांख्य योग। तो जो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं वो पहले एक बार गीता तो पढ़े कि आखिर भगवान कह क्या रहे हैं। भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, किसी भी अवतार में भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया। केवल कृष्ण अवतार में भगवान ने गीतोपदेश दिया है। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़ने से ही पुण्य की प्राप्ति होने लगती। जबकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की भी चर्चा हो रही है, उसमें युद्ध की भी चर्चा हो रही है, किंतु शांति और अशांति के बीच में जो स्थिति है वो चर्चा हो रही है। असली भगवान ने जो 18 अध्याय में कही है, वो शांति और अशांति के बीच का, न्याय और अन्याय के बीच का जो मिलन है ना, जहां पर वो उसे मिलाया जा रहा है, वो मिल नहीं रहा है। न्याय अन्याय आपस में मिल नहीं सकते हैं, कभी नहीं मिल सकते हैं। वो जो मिलन हो रहा है, उस मिलन को अलग करने का प्रयास किया है भगवान ने गीता से। धर्म और अधर्म को अलग करने का, सत्य और असत्य को अलग करने का, वास्तविकता और अवास्तविकता, नाटकीय रूपांतरण और वास्तविकता, इन दोनों को अलग करने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए गीता पाठ अवश्य करना चाहिए अगर किसी को कृष्ण भक्ति करनी हो तो। तो महाराज जी, जैसे अब हम ब्रजवास और ब्रजवासी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक प्रश्न और उठता है मेरे दिमाग में कि लोग जैसे बाहर से आते हैं और ब्रजवास करते हैं, तो जब वो बाहर से आ रहे हैं, मैं ब्रजवासियों की बात नहीं कर रहा, जो बाहर से आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनकी जो भक्ति की तरफ दिशा है वो अलग होती है। फिर कुछ समय बाद वो अपने और मतलब भक्ति के साथ साथ और अन्य कामों में लग जाते हैं, कोई किसी काम से प्रसिद्ध भी हो जाता है, तो उनकी जो भक्ति की तरफ दिशा है वो बदल जाती है। तो ऐसा क्यों है कि? बहुत अच्छी बात आपने पूछी, मैं बहुत अच्छा उत्तर दूंगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। गायक बनते हैं लोग, भाई कृष्ण भजन गाते हैं, तो जब आरंभिक भक्ति वो करते हैं तो उनके ऊपर क्या बीत रही है, उस स्थिति से वो जूझ रहे होते हैं, परिवार से भी, समाज से, खुद से भी जंग लड़ रहे होते हैं कि, तो वो जो उनकी करुण पुकार है भीतर की, वो करुण पुकार उनकी गीत के माध्यम से बाहर आती। मैं बात कर रहा हूं इस समय गायकों की, या ऐसा कह सकते हैं आप कथावाचकों की, वैसे उन पर नहीं, मेरी बात गायकों पर ही लागू होती है। तो क्योंकि गायक जो है ना, वो आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र होता है। गायक, उसके गीतों को सुनना, गुनगुनाना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय किसी कथावाचक की बात को। तो उनके जो वास्तविक, जो आरंभिक जो भक्ति का जो रूप होता है, उस समय उनके गाए हुए हर भजन सुपर हिट हो जाते हैं, छा जाते हैं। किंतु बाद में फिर उनको प्रसिद्धि मिलने के साथ साथ धन की भी वृद्धि होने लगती है। फिर उनका जो ध्यान और आकर्षण का जो केंद्र है और जो दिशा है, वो भगवान के दर्शन की बजाय उनको, वो मतलब खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं भीतर से कि सब ढोंग है, जो हम कर रहे हैं ना ये बढ़िया चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी पेड़ पर चढ़कर ना कोई फल काट रहा था, वो हथियार बड़ा धारदार था। अब उस हथियार का फल से टच होकर के, स्लिप होकर के उसकी नाक को टच करते हुए हथियार चला गया। अब वो खून बहने लगा। वो पेड़ से उतरा, नीचे देखा पानी में अपनी परछाई को, तो देखा कि नाक कट चुकी है, हाथ लगाया, देखा तो नाक गायब है। उसको बड़ा रोने लगा। दर्द से नहीं रोया, इसलिए रोने लगा कि आज से मुझे लोग नक कटा कहेंगे। उसने दिमाग लगाया क्या किया जाए जो मैं नकटा ना कहलाऊं। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जहां सूर्य अस्त हो रहा था, गांव की दिशा थी वही उसके घर की, वो सूर्य चलने लगा। आहा, अद्भुत, क्या स्वरूप है, क्या दर्शन है।
क्या आनंद आ रहा है। अब अगल बगल में लोग देख रहे थे, ये ऐसे करके कहाँ जा रहा है, खून बह रहा है दुनिया भर का, कपड़े लाल हो गए, रक्त रंजित हो रहा है और ये आगे बढ़े जा रहा है और आहा आहा कर रहा है। उन्होंने रोका, तुम्हारे चोट लग गई है, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? बोला नहीं, क्या स्वरूप है भगवान का, ये रूप मुझे आज तक दिखाई नहीं। अरे बोले कहाँ देख रहा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा, तेरे खून निकल रहा है, तेरे को चिकित्सा की जरूरत है। अरे बोला तुम चुप करो, तुमको कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। अभी एक महात्मा जी मिले, उन्होंने बताया कि जहां सूर्य अस्त होता है उस दिशा में सूर्यास्त के समय भगवान विष्णु विराट रूप में प्रकट होते हैं। कैसे बढ़िया लग रहे हैं, नारायण नारायण। उन्होंने कहा तेरा दिमाग चल गया है। अरे कुछ नहीं है उस दिशा में। बोला मैं भी नहीं मानता था, पर अब मैंने नाक काटी ना, उन्होंने बताया ये नाक बाधा है, जब तक ये नाक रहेगी उस दिशा में तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। तो मैंने जैसी नाक काटी मुझे विराट रूप दिख रहा है, नील वर्णम मेघ वर्णम शुभांगमम, पीला पटका पहने हैं नीला रंग है भगवान का, मेघ जैसे बादलों का रंग, उस पर भगवान ने पीला पटका पहना है। आहा क्या अद्भुत झांकी है, ऐसा वो कहने लगा। कट करना पड़ेगा। हाँ वो हो जाएगा, बस वहीं से स्टार्ट करना है, कहोगे लोगों ने कहा अपने आप को थोड़ा कोई बात नहीं, एकदम कुछ लगा नहीं, वो ऐसे हाथ ऊपर करके बताने लगा कि ये बाधक नाक है, अगर तुम भी अपनी नाक काट लो तो तुमको अभी भगवान का विराट रूप का दर्शन होने लगेगा। गांव वाले बोले तुम झूठ बोल रहे हो। बोला मैं भी नहीं मानता था, मैंने महात्मा जी की बात मानी, मुझे तो दर्शन हो रहा है, अगर तुमको भी दर्शन करना है तो नाक काटो। उन्होंने कहा देखो तुम झूठ बोल रहे हो, और मेरी बात मानो ही मत तुम, पर मुझे तो दर्शन हो रहा। क्या एक मुख से बच्चे निकल रहे हैं, एक मुख से मृत आत्माएं पहुंच रही हैं, एक मुख से जल निकल रहा है, एक से अग्नि, एक से वायु, आहा हा हा, ऐसे कहने लगा। गांव वाले जो दो चार खड़े थे उन्होंने कहा देख तू सच्ची बोल रहा, बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूं। उन्होंने मिलके चारों ने अपनी नाक काट डाली। अब वो चारों बोले भैया हमको तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा। वो बोला चुपचाप ऐसे ही चलो जैसे हम कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा नाम नकटा पड़ जाएगा। उस एक ने उन सबको नक कटा कर दिया, पूरे गांव को। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भजन में और गीत गायन में कुछ भेद है। लोग गीतों को भजन मान लेते हैं, ये नहीं है। भजन भगवान का जो होता है क्या है, भोजन भजन और भोग ये एकांत में किए जाते हैं, गुप्त किए जाते हैं। गीत गायन ये चौड़े में किया जाता है। अब उस गीत गायन को भजन का नाम दे दिया तो उन्होंने उसी को भजन मान लिया कि इससे ही मिलेगा भगवान, इसके हमको पैसे मिल रहे हैं, हम पे समय की कमी है, हम पे समय की कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए लोग हमको अधिक पैसे देने को तैयार है। कल की हमने जिसको डेट दी है वो हमें 21,000 देने के लिए तैयार था, अगला हमें 51 दे रहा है, 21 वाले को मना कर दो। उनकी जो दिशा है अब वो भगवान को प्राप्त करने की या भगवान की तरफ आसरा लेने की नहीं रही, उनकी दिशा बदल करके धन की ओर आ गई। वो जो साधारण से जीवन में भगवान का वास्तविक भजन कर रहे थे वो छूट गया। यही भेद रहा ब्रजवासी में और ब्रजवास में। आपको ब्रजवासी भजन गायक भी मिलेंगे, गीत गायक भी मिलेंगे, पर वो वास्तव में भजन करने वाले भी होंगे, वास्तव में होंगे। मैं जानता हूं सबको, मैं ब्रजवासी हूं, कहीं ना कहीं सभी भागवत वक्ताओं से मेरी रिश्तेदारी कहीं ना कहीं निकल आती है, अंतर मन से उन सबको मैं जुड़ा हुआ हूं, उनके परिवार से भी, कि वो वास्तव में भजन है करते हैं, गीत नहीं गाते हैं। इसी कारण वो लोग जिस प्रवाह में शुरू हुए थे आज तक उसी धारा में प्रवाहित हो रहे हमारे ब्रज के जितने भी भागवत वक्ता हैं। और जो गीत गायक आते हैं, आज कोई पॉपुलर हो रहा है, कल कोई चल रहा है, परसों कोई डिमांड में है, फिर कोई चल रहा है। तो जो उनके प्रारंभिक गीत थे वो जो हृदय को स्पर्श करते थे, सुनने वालों के नेत्रों से झरझर नेत्रों से जलधारा बहा देते थे, बाद में उन्हीं भजनों ने काम करना बंद कर दिया।
ना वो हृदय को स्पर्श कर पा रहे हैं, ना वो हमको रुला पा रहे हैं, और फिर हम यही कह रहे हैं कि अब ना इनकी आवाज़ में दम नहीं रहा। आवाज़ वही है, व्यक्ति वही है, अब भाव नहीं रहे, क्योंकि इनके भाव अब दिखावटी हो गए। इनको अपनी दुकान सजा करके दिखानी है, चाहे उस दुकान में वो माल है या वो नहीं है। यदि इतनी ही विनम्रता है, इतने ही उद्भाव है, इतने ही आप हृदय से सम्राट हैं, दयालुता में हैं, और आप भगवान की भक्ति ही वास्तव में कर रहे हैं, तो आज तक आपने अपने जैसे कितने गीत गायक बनाए दिए बताओ हमको, एक बताना। वो चाहते हमें हम ही बने रहें, दूसरा बने ही नहीं। वास्तविकता है ये। जो गीत गायक पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे भक्त होता है तो वो क्या करता है कि अपने जैसे और भक्त बनाता है कि ये श्रृंखला फैलनी चाहिए। और गीत गायक क्या करता है, वो कहता है कि मेरी आवाज पेटेंट है, मेरे गीत पेटेंट है, आप मेरे कॉपी नहीं कर सकते हैं। प्लस उसने अपने जीवन में धन तो बहुत कमाया, पर अपने जैसा एक चेला भी नहीं बनाया कि वो मेरे जैसा काम कर रहा हो आगे, एक भी नहीं बना पाए। यही कारण है कि ये काम ब्रजवासी तो कर सकता है, क्योंकि उसको चाहिए कि वो अपने सखा, अपने मित्र, अपने इष्ट, अपने भगवान श्री कृष्ण की अधिक से अधिक ख्याति बढ़ाए, और वहीं दूसरी ओर उस ख्याति का नाटकीय प्रचार करके धन इकट्ठा करने वाले का उद्देश्य केवल इतना है कि जितना समय मेरा पॉपुलैरिटी का चल रहा है, अधिक से अधिक धन अर्जित कर लूं, बाद में पॉपुलैरिटी खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि वास्तविकता तो मेरे पास है नहीं। जब पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी तब इस धन से मैं आनंद लूंगा। उसका उद्देश्य न जवानी में भजन से संबंध है, ना उसका बुढ़ापे में भजन से संबंध है। तो ऐसों का संग भी करना अपने जीवन को व्यर्थ में डालना है। आप मंच से दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कि हमें, तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, एक बहुत सिद्ध संत हैं जो परिक्रमा लगाते हैं अंधेरी रात में, आप समझ जाएंगे सभी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, मैं अपने शिष्यों से कहता हूँ मेरे चेले मत बनो ना, अगर सब मेरे चेले बन जाओगे पैसा कौन कमाएगा, और यदि धन नहीं कमाओगे तो मेरा इलाज इतना महंगा चल रहा है, मेरी गाड़ियों की किस्त जानी है, घर का मेरा किस्त जानी, वो कौन भरेगा। मैं कोई व्यापार तो कर नहीं रहा भाई, मेरा कोई माल तो मैं बेच नहीं रहा कारखाने का कि मेरी आमदनी आ रही। तुम भक्त लोग ही तो देते हो दान, उससे सहयोग से, योगदान से ही ये सब प्रकरण दिखाई दे रहा है। इतना महंगा महंगा श्रृंगार होता है, इतना दिव्य भव्य स्वागत होता है, सब उसी धन से तो होगा। अगर तुम सब मेरे जैसे ही बन गए, बाबा जी बन गए सब मेरे पास आकर के, तो ये सब प्रकरण आगे बढ़ाएगा कौन। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं उनके साथ हूं, और वो वास्तविक संत हैं, क्योंकि उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़ के मेरे पास रहने लग जाओ, कभी नहीं कहा। इसलिए हमें हमेशा, ना तो हमें ब्रजवास मिल जाए तो भाग्यशाली बन के अपने आप को अंदर अंदर, जैसे हम कोई चीज कमा लेते हैं, पैसा, गोल्ड, तो हमसे हमारा पिता भी अगर पूछे ना, भाई तो खैर कुछ नहीं है, पिता भी अगर पूछे कि जेन्युइनली बता तो कितना कमा रहा, तो वो सही नहीं बताएगा। उसी प्रकार हमें अपनी भक्ति को रखना चाहिए। कोई पूछे भी कि आप भक्ति में क्या क्या करते हैं, तो नहीं बताना चाहिए। और यहाँ होता क्या है, पूछो मत, वैसे ही उगल रहे हैं, सब उल्टी कर रहे हैं। हमने ये कर लिया, हमने दर्शन करके आए, हम तो इतने दिन रह के आए, हमने ये कर लिया। इस सब को कह करके ही आपने उसका सारा पुण्य श्रेय वितरण कर दिया। दो चीज हमेशा चलती हैं, एक कभी नहीं चलती। महीने में 2 ही पक्ष होते हैं, 2 चीजें चलती हैं। बैलगाड़ी में भी 2 ही बैल होते हैं, हल चलाने में भी 2 ही बैल लगते हैं, जोड़ी लगती है। लकड़ी जलाओगे तो कम से कम 2 लकड़ी जलेंगे, एक जलेगी ही नहीं। उसी प्रकार मानवीय जीवन के 2 हैं, व्यवहारिक और पारमार्थिक। व्यवहारिक वो है जो हम सब समाज को दिखा रहे हैं, हम कन्यादान कर रहे हैं, हम डोनेट कर रहे हैं। अब उसका प्रचार हो गया, मिल गया, उसका पुण्य सबको बट गया, उसकी जय जयकार मिल तो गई आपको। क्या काय का पुण्य, कौन सा पुण्य, आपकी जय जय हो गई, वो पुण्य खत्म हो गया। एक ही चीज मिलनी थी व्यवहार में। अब दूसरी ओर आए परमार्थ।
ये उसका दूसरा हिस्सा है। वो है जो आप किसी को नहीं दिखाएंगे, और वही है वो जो आपके साथ जाएगा। और उसको आप दिखाएंगे अगर, तो वो भी यही प्रशंसा में बट के पुण्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भोजन, भजन और भोग ये एकांत में और गुप्त करने चाहिए। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से, ब्रजवास के बारे में, ब्रजवासियों के बारे में, और आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। तो आपके मन में कुछ और भी संशय है या कुछ और भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।